हेलो बच्चों, विश यू आ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। सॉरी। तो आज मैं आपके सामने में अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो नंबर 4 लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज कवर कर लिया था बच्चों। हमने देखा था प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। इसमें हमने क्या निकाला था, ये वोल्टेज के लिए इक्वेशन होता है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, ये लेकर चले थे। और करंट के लिए इक्वेशन क्या निकाले थे, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। दोनों में फेज डिफरेंस कितना रहता है, 0 रहता है। फेज डिफरेंस कितना रहता है, 0। ये और ये सेम सेम आया था। उसके बाद हमने देखा प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए जो करंट की इक्वेशन मिली थी, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है ना। इसमें जो करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल 90 डिग्री ना। करंट इसमें वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना का आया था, फेज डिफरेंस आया था 90 का, पाई बाई 2 का। और यहाँ पास इसके लिए जो आई नॉट की वैल्यू लेते हो, वो आई नॉट किसके इक्वल रहता है, वी नॉट अपॉन आर के। यहाँ पास जो आई नॉट निकलता है वो किसके इक्वल रहता है, वी नॉट इक्वल एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सएल की वैल्यू क्या थी, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। देखो सेम सेम है ना। आर के जगह एक्सएल है, एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के लिए। और जो करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल 90 डिग्री, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। इतना चीज हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, और एक है सिंगल प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसको आज हम कवर करेंगे। ओके, तो इतना चीज पढ़ लिए थे। तो हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो वी टेक अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। एक कैपेसिटर लेंगे जिसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कैपेसिटेंट धारिता क्या रहेगा, C है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया एक AC सोर्स से। ये कुछ थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये AC सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। इस AC सोर्स के लिए किसी टाइम t पर, किसी गिवन टाइम t पर जो वोल्टेज का इक्वेशन है वो क्या है, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। टाइम t पर वोल्टेज के लिए इक्वेशन हम लिख दिए हैं V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। मान लो किसी इंस्टेंटेंट, है ना, किसी इंस्टेंटेंट टाइम t पर हमने इधर से करंट निकाला, तो ये क्या होगा, इस AC सोर्स का प्लस टर्मिनल होगा और ये माइनस टर्मिनल होगा। एक्चुअल में तो ये 1 सेकेंड में 100 बार क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लो AC सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे है, तो करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया। मतलब हम कैपेसिटर के लिए बोल सकते हैं क्या, जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पास एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पास अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पास कैपेसिटर के डेफिनेशन से इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, माइनस क्यू। होगा कि नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर वाले टॉपिक में देख लिए। यहाँ से करंट गया क्योंकि AC सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल हमने ये माना प्लस, तो ये प्लस से करंट ऐसे करके निकला। मतलब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर माइनस चार्ज एकत्रित हो जाएंगे ना, जाम हो जाएंगे यहाँ पास। ओके, अब हम इस पर लगाएंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के लिए क्या कहता है, एक क्लोज लूप में एक
पॉइंट चुनो, वहां से आप ऐसे एक चक्कर लगा लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो। तो हमने क्लॉकवाइज में ऐसे यहाँ से चले, ऐसे चलते चलते यहाँ पास एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है बच्चों? ये कहता है आप किसी बैटरी में प्लस से अगर माइनस से अगर प्लस चलते हैं, है ना, किसी बैटरी में माइनस से प्लस चलते हैं तो जो पोटेंशियल है उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव चलोगे तो आप क्या लेंगे? उसको निगेटिव लेंगे, पोटेंशियल को, है ना, क्या लेंगे? जस्ट उसका उल्टा। और एक होता है रजिस्टर, और इसमें करंट ऐसा है। तो आप किसी रजिस्टर में करंट के पाथ में अगर चलते हो, आपका पाथ ये है, तो आप इसमें जो पोटेंशियल है उसको निगेटिव लेंगे। पोटेंशियल मतलब V इक्वल IR को यहाँ पर हम क्या लेंगे? निगेटिव में लेंगे। और सिमिलरली ये अगर रेजिस्टेंस है, इसका जस्ट उल्टा, आप करंट के उल्टे डायरेक्शन में चलते हो रजिस्टर में, तो जो पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये 4 टर्म्स है, आप याद कर लिए तो किरचॉफ लॉ आसान हो जाएगा। ठीक है, बैटरी में माइनस से प्लस चलने पर पॉजिटिव लेना, प्लस से माइनस चलने पर निगेटिव लेना। रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हो तो पोटेंशियल जो IR के इक्वल होता है इन केस ऑफ रजिस्टर, उसको निगेटिव लेना। और रजिस्टर में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका पाथ है तो आप उसको क्या लेना? निगेटिव लेना, पॉजिटिव लेना। ये पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लो बच्चों। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चल रहे हो मतलब माइनस से प्लस चल रहे हो, माइनस से ऐसे ढूंढ ऐसे चल रहे हो, माइनस से प्लस, माइनस ऐसे देखो ना, ये ऐसे, तो माइनस से आप आ रहे हो प्लस, तो माइनस से प्लस आने पर पोटेंशियल को क्या लिया जाता है? प्लस लिया जाता है। तो इसका पोटेंशियल क्या है? V, तो V को प्लस में लिया। उसके बाद ऐसे चलते 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 आप ऐसे जा रहे हो। अब ये भी तो आप लाइक बैटरी की तरह वर्क कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो आप यहाँ देखो, ये ऐसे चलते चलते यहाँ पास आए, तो प्लस से किधर चल रहे हो? माइनस। प्लस से किधर चल रहे हो? माइनस। तो प्लस से माइनस चलने पर क्या लिया जाता है? EMF को या पोटेंशियल को माइनस लिया जाता है, तो माइनस लेंगे। और कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है उसका क्या होता है? कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर V इक्वल होता है, सॉरी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस इक्वल होता है Q अपॉन V, C इक्वल Q अपॉन V। तो यहाँ से V पोटेंशियल के लिए क्या लिख लेंगे? V इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? C को नीचे ले आओ, तो V इक्वल क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो ये जो Q अपॉन C निकला वो निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना भाई, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। आप बैटरी में, ये तो बैटरी की तरह वर्क कर रहा है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, तो आप बैटरी में प्लस से माइनस जाने पर पोटेंशियल को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल आता है V, वो किसके इक्वल होता है? Q अपॉन C के। तो आप यहाँ देखो, आप प्लस से माइनस चल रहे हो, तो ये Q अपॉन C को क्या लेंगे? हम निगेटिव लेंगे, तो हमने निगेटिव ले लिया। और ये एक राउंड चलते चलते, अब इधर तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, वापस वहीं पास आ जाओ, तो आ गए वापस। तो ये जो नेट, अगर आप क्लोज्ड लूप में एक चक्कर कंप्लीट कर देते हो तो जो नेट पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। यहाँ से फाइनली हमको मिल जाएगा V इक्वल Q अपॉन C। यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल CV। अब ये तो जाने ही होगा भाई, कैपेसिटर वाले टॉपिक में जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? CV के इक्वल होता है। या तो हम यहाँ से भी लिख सकते थे, We know that Q इज इक्वल टू CV करके, बट हमने किरचॉफ लॉ शुरू से चलते चले हैं, पहले टॉपिक दूसरे टॉपिक में भी किरचॉफ लॉ लगाया हूं, तो इसमें भी मैंने किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया और Q इक्वल क्या मिल गया? CV मिल गया। ये पॉज करके बेटा नोट कर लेना ना, मोर इम्पोर्टेंट है ये, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत मात्रा में यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो यहां से Q इक्वल हो गया CV, V की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी, तो रख दो Q इक्वल, यहां लिख देते हैं Q इक्वल C, V के जगह में लिख दो V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, अब आपको Q मिल गया।
अब आपको चाहिए करंट का इक्वेशन चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट आई का इक्वेशन चाहिए। तो कैसे करें? हाँ, हम ये जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि आई किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, जो चार्ज वायर में फ्लो होता है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल कर दो तो आपको करंट मिल जाएगा। तो क्यू की वैल्यू रख दो, तो आई इक्वल हो जाएगा d/dt CV0 sin ओमेगा t। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन दिस इक्वेशन, है ना। CV0 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, CV0। तो डिफरेंशियल किसका होगा? साइन ओमेगा टी का। साइन टी का क्या होता है? कॉस टी होता है। और एक बार ओमेगा टी का भी डिफरेंशियल करना तो क्या आएगा? ओमेगा आएगा। और ओमेगा को बटे में मत लिखना, वो इंटीग्रेशन में लिखते हैं, डिफरेंशियल में सामने में लिखते हैं। तो CV0 साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशियल करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा आएगा। ओमेगा को इधर लिख लो, तो आई इक्वल हो गया ओमेगा CV0 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। इतना हुआ। अब हमारा आदत है कि आई इक्वल आई नॉट हमको पहले दिखना चाहिए, यहाँ तो ओमेगा CV0 आ रहा है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि हमको इतने को क्या मान लेना है? आई नॉट मान लेंगे। तो आई नॉट मानने पर क्या हो जाएगा बच्चों? आई इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी आया है, ग्राफ के टाइम काम आएगा ना। वेव डायग्राम जब बनाएंगे तो प्लस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाएंगे। प्लस में आया है ना, देखो सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाएंगे ना। अब ये हमने क्या माना है? आई नॉट क्या मान लिया? आई नॉट को किसके इक्वल मान लिया? ओमेगा CV0, ओमेगा CV0 के इक्वल मान लिया। अब हमारा आदत एक और है कि आई नॉट इक्वल हम क्या देखते हैं? V0 अपॉन R, नीचे में कुछ कुछ रहना चाहिए, ऐसा आदत है ना भाई। क्या क्या कहाँ लिखे? यहाँ क्या लिखते हैं हम? आई नॉट। पहले वाले केस में क्या लिखे? प्योर कैपेसिटेंस में V0 अपॉन R। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या देखे? V0 अपॉन XL। तो यहाँ पास भी कुछ चाहिए कैपेसिटिव सर्किट में। आई नॉट इक्वल V0 के डिवाइड में कुछ चाहिए, बट डिवाइड में आ तो रहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अपन अब दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? ओमेगा सी को ही नीचे ले आएंगे, बट कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे, V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। आई नॉट इक्वल V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब जरा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा सी क्या हो जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा, वापस वही मिल जाएगा। तो ओमेगा सी को नीचे में लाने के लिए हमने क्या लिख दिया? 1 अपॉन ओमेगा सी। और 1 अपॉन ओमेगा सी वापस अगर ऊपर जाएगा तो ओमेगा सी ही तो बनेगा। क्लियर है? ओके। तो अब ये कहलाएगा, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी आया, ये आपका कहलाता है ना, ये आपका कहलाता है लाइक रेजिस्टेंस, है ना। नीचे में V0 के नीचे में जो भी आया वो रेजिस्टेंस टाइप का रिसेंबल होता है। V0 के नीचे में जो भी आता है हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को हम क्या बोलेंगे? लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस। और 1 अपॉन ओमेगा सी को शो करते हैं बच्चों आई नॉट V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को शो करते हैं XC से, XC। और XC आपका क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव इंडक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। प्योर रजिस्टर में क्या कहलाया? ओनली रेजिस्टेंस कहलाया। इंडक्टर में क्या कहलाया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव में क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से, है ना। तो आई इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। तो यहां तक प्यार से नोट कीजिए। इसकी जगह में, है ना, इसी के साइड में ये वाले टर्म्स को लिख दीजिएगा। आई नॉट क्या है? आई नॉट को हमने माना है ओमेगा सी V0 के इक्वल। फिर ओमेगा सी को नीचे किए, लाइक रेजिस्टेंस लगा तो हमने XC से शो कर दिया। चलो पॉज करके यहाँ तक नोट करो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या लिए थे हमने? वी टेक अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विच इज कनेक्टेड टू अ AC सोर्स,
है ना. In given time t, we can write the voltage equation is V equal V naught sin omega t. Then now we applying a Kirchhoff law in this closed loop. Then we can find V minus Q upon C. यहाँ पास चले माइनस से प्लस, चले माइनस से प्लस लेने पर इसका पोटेंशियल V को पॉजिटिव लिया. यहाँ से बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो इसका जो पोटेंशियल आता है Q अपॉन C उसको निगेटिव लूंगा. दोनों का जो नेट EMF होगा 0 होगा. इसको ट्रांसफर करूंगा. यहाँ से Q की वैल्यू CV, V की वैल्यू रखने पर V नॉट साइन ओमेगा टी. Q मिल गया तो हम जानते हैं कि I इक्वल होता है dQ अपॉन dt. Q की वैल्यू रख दूंगा. CV नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया. साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा. ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा होगा. ओमेगा को फिर साथ में ले लिया. फिर दिमाग लगाया कि I इक्वल आई नॉट दिखना चाहिए तो हमने इतने को आई नॉट मान लिया. बट आई नॉट मानते ही हमको चाहिए वी नॉट के नीचे में वैल्यू चाहिए था. ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिया विच इज लाइक अ रेजिस्टेंस. एंड 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्सी. एक्सी आपका कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इतना पॉज करके नोट कीजिए. ओके, मिटा दे. ओके. चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई ऋतु हो. अच्छा, क्या निकला था बच्चों? आई इक्वल क्या निकला था? आई नॉट, सॉरी, हाँ, आई नॉट कॉस ओमेगा टी. फिर ख्याल आया आई इक्वल आई नॉट साइन का रहना चाहिए तो हम कॉस ओमेगा टी को अब किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में कन्वर्ट करेंगे. तो कॉस थीटा इक्वल आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा. और एक चीज लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा. बट लेंगे कौन सा? लेंगे कौन सा? इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल आई नॉट कॉस, ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस ओमेगा टी. या तो आप लिख सकते हो 90 माइनस ओमेगा टी. अरे यार, थीटा के जगह में क्या है? ओमेगा टी है तो 90 प्लस ओमेगा टी आएगा. या तो 90 प्लस ओमेगा टी लिखो, 90 माइनस ओमेगा टी लिखो. क्या लिखोगे? अब लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था ऐसा रखना साइन का वैल्यू कि ओमेगा टी पॉजिटिव रहे. तो कौन से लेंगे? तो ये वाली वैल्यू लेंगे तो थीटा प्लस में रहेगा. थीटा प्लस में रहेगा मतलब ओमेगा टी प्लस में रहेगा. तो आप पकड़ लो इसको 90 प्लस ओमेगा टी को. 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो बट ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा ना. तो हम लेंगे इसको. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल आई नॉट, सॉरी कॉस के जगह में क्या आएगा? साइन, है ना, साइन. तो अब इसको जमा कर लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी और 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2. अब ये देखो वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट इक्वेशन I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों को ध्यान से देखने पर इसके फेस और इसके फेस को देखो तो पता चल रहा है जो करंट का जो फेस है वो ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे है. प्लस है मतलब पाई बाई 2 एक्स्ट्रा है. इसका मीन्स ये हुआ बच्चों, इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट्स लीड्स पोटेंशियल बाई 90 डिग्री. करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे चलता है. और इंडक्टिव में क्या हो रहा था? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा था. माइनस था ना वहां पास, यहाँ पास प्लस है. तो हम लिखेंगे करंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, करंट लीड्स, वहां लैक्स था ना, करंट लीड्स पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, है ना. ये हुआ करंट लीड, करंट आगे है. जल्दी से आओ इसका फेजर डायग्राम बना लो. डंग 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 फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? क्या होता है फेजर डायग्राम? ऐसे कटक, ये कटक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, कंफ्यूज करते हो सर जगह बनाने के लिए, स्पेस के लिए. चलो, तो ये है आपका. अब यहां से हम क्या लेते हैं? ये ऐसे खींचते हैं. ये आपका क्या कहलाएगा? वी नॉट. वी नॉट देखो उसका जो फेस डिफरेंस कितना है, ये मीन पोजीशन है. यहाँ पास थीटा की वैल्यू, एंगल 0 है तो वोल्टेज के लिए जो फेस है ओमेगा टी है. तो 0 से कितना एंगल आगे चलो? ओमेगा टी एंगल आगे चलो.
हम इस वाले लाइन को ना एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो इधर चलेंगे, मतलब ओमेगा टी एंगल आगे चलो पहले। तो जब आप ओमेगा टी एंगल आगे चलोगे तो आपको क्या मिलता है, वी नॉट, वोल्टेज मिलता है। अब यहां पास करंट क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तो ये वोल्टेज है, इससे 90 डिग्री आगे चलो, ये टू ऐसे आ रहा है, ये 90 डिग्री आगे ऐसे, तो ये हुआ वोल्टेज। अब इससे 90 डिग्री आगे, मतलब ये कुछ ऐसा, तो ये आपका रहेगा आई नॉट का फॉर्मूला, आई नॉट का डायरेक्शन स्पष्ट दिख रहा है, क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर है? ओके, चलिए पॉज करके नोट कीजिए इतना फेजर डायग्राम को। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है ना, वोल्टेज से 90 डिग्री आ रहा है, ध्यान देना, मोर इंपॉर्टेंट फुल लाइन करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, है ना। यहाँ पास नोट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब इसका बात करते हैं, इसका सिंपल वर्जन बना लेते हैं। कहां पास बनाए, इसका कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं इसको। आओ जरा, इसका सिंपल डायग्राम बन जाएगा इसी की जगह में, सिंपल डायग्राम। ये आपका करंट ले लो और ये आपका वोल्टेज ले लो, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है तो ये हो जाएगा 90। ये इसका सिंपल वर्जन है। अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लेकर सॉल्व करेंगे, ये उसका फेजर, दोनों ही सही है। इसके बाद बात आती है वेव डायग्राम की, वेव डायग्राम की ना, पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ न याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। हाँ, ग्राफ एक्सी वर्सेस एफ, फ्रीक्वेंसी और एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इनके बीच ग्राफ देखते हैं तो क्या लिखते हो बच्चों, एक्सी इक्वल लिखते हो 1/ओमेगा सी। क्या आपको याद है क्लास 11 की कुछ बातें, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होता है, 2πf, फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो ओमेगा की जगह रख दे 2πf सी। तो एक्सी और एफ में देखो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टा है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो इनके बीच ग्राफ कैसे बन जाएगा, अगर ये आप बोलो इसको एक्सी और ये फ्रीक्वेंसी बोल दो, तो दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, टंग टंग टंग, फ्रीक्वेंसी कम है, तो इस पॉइंट पर देखो एक्सी की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पास देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, बढ़ गया है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गए हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है तो एक्सी अपने आप क्या हो गया, कम हो गया है, नीचे आ गया है ना। तो इनके बीच जो ग्राफ बना ये बना, ये ग्राफ, इसको भी पॉज करके नोट कीजिए। अब लास्ट में बनाते हैं वेव डायग्राम, वेव डायग्राम इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो वेव डायग्राम देखिए, खूबसूरत सा नगमा, ना नगमा नहीं, खूबसूरत सा डायग्राम, वेव डायग्राम। क्या लिखते हो, वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या लिखते हो, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये लिखते हैं। चलो ये कचर, ये टाइम, इसमें लेंगे हम टाइम एक्सिस को, टाइम कॉस साइन ओमेगा टी, वी के लिए ग्राफ बनाओ तो वी तो साइनोसॉइडल मिल जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे, ये ऐसे मिला ना। अब बात आती है आई के लिए बनाने पर, ये किसका ग्राफ है, ये हुआ साइनोसॉइडल ग्राफ, वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी का। जब टाइम की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में बच्चों टाइम की वैल्यू 0 रखूंगा, t इक्वल 0 रखूंगा, तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी 0। देखो t इक्वल 0 पर v कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन, मतलब v इक्वल 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम इक्वल 0 पर इस केस में टाइम की वैल्यू 0 लेता हूं तो v की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है।
अब इस केस में लीजिए टाइम की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो इतना वैल्यू क्या हो रहा है 1, तो आई की जो वैल्यू आई, अरे ऐसा होगा आई इक्वल आई नॉट, और इतना तो 1 हो जाएगा, ये 0, तो साइन 90 क्या होगा 1, तो आई नॉट का इंटू 1 से करोगे तो आई किसके इक्वल होगा, आई नॉट के, मतलब इस वाले केस में टाइम इक्वल 0 लेने पर आई की जो वैल्यू आ रही है वो आई नॉट आ रही है, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस टाइम करंट पॉजिटिव में अपने मैक्सिमम पोजीशन पर में है, मैक्सिमम पोजीशन पर है, मतलब ये देखो, तो आई नॉट यहां से स्टार्ट होगा करंट का जो पाथ रहेगा ना। ओके, अब यहां पर ये चीज आ रहा है, जब देखो टाइम की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज मिनिमम है, तो करंट उस टाइम मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां करंट या वोल्टेज बोलो पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज यदि मिनिमम है, मिनिमम, तो उस टाइम करंट क्या रहेगा, उस टाइम करंट रहेगा मैक्सिमम में, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा। यहां से ऑब्वियस है ना, t इक्वल 0 पर करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0, तो t इक्वल 0 पर करंट क्या है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइड मैक्सिमम जोन में है ना, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो मैक्सिमा में है, तो इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज ज्यादा है तो वहां पर करंट कम रहेगा, वोल्टेज कम है तो करंट वहां पर ज्यादा रहेगा, तो वोल्टेज यहाँ पर 0 तो करंट अपने हाईएस्ट वैल्यू पर है, तो अब यहाँ पर देखो वोल्टेज हाई है तो यहाँ पर करंट क्या होगा, लो होगा, यस, यहाँ पर देखो करंट वोल्टेज क्या है 0 है, तो इस टाइम करंट अपने क्या होगा, निगेटिव में, मैक्सिमा में होगा। यहाँ पर देखो वोल्टेज जो है ये कुछ वोल्टेज क्या है इस टाइम, इस जगह निगेटिव लाइन में मैक्सिमा में है, तो उस टाइम करंट क्या रहेगा, लोअर रहेगा, मिनिमा रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो वोल्टेज क्या है 0 में है ना, यहाँ पर ये देखो ना मीन पोजीशन है यार, इस टाइम यानी जितना भी लाइन आएगा 0 रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो करंट क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्सिस में मिनिमा में रहेगा, सॉरी मैक्सिमा में रहेगा, तो इस टाइम ये ऐसे टर्म करके ये कर दो। यहाँ पर देखो वोल्टेज यदि हाईएस्ट जोन में है, पॉजिटिव में वोल्टेज मैक्सिमा में है तो करंट मिनिमा में रहेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो ये कुछ अब ये हो जाएगा, समझ में आ गया ना, कच्चा कर रहा हूं, ऊपर से जा रहा है सर, जहां जहां वोल्टेज मिनिमा वहां वहां करंट मैक्सिमा। अब क्या कर दो, डॉटेड एरिया को मिला दो, एंड वी कैन ड्रॉ अ साइनोसोडियल ग्राफ ऑफ प्लस कॉस ओमेगा टी, ला 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 ला। और ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना है आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का ग्राफ बना। अब साइन 90 प्लस थीटा है, इसी के जगह में लिखते हो भैया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को ही तो बदल कर लिखे थे ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो चाहे प्लस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बोलो चाहे इसका ग्राफ बने। चलो पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, वेव डायग्राम इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, क्लियर है? ओके, पॉज करके नोट करो, 1 2 3, मिटा दूं? ओके, ये शहर है अमन का, यहाँ की फिदा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। चलो अब लेते हैं हम क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C
is 2 microfarad which is connected a AC सोर्स और किसी गिवन टाइम t के लिए इस AC सोर्स का वोल्टेज इक्वेशन है V इक्वल tan sin t। आपको बोला गया है जो करंट की इक्वेशन बनेगी, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम। चौक कहाँ है? करंट वर्सेस, हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम। also calculate I average for full cycle and half cycle। 54 रुपया का सवाल भी ऐड कर दिए। चलो करंट की इक्वेशन फाइंड करो। ये किसके इक्वल दिख रहा है बेटा? V इक्वल दिख रहा है V नॉट साइन ओमेगा टी के जैसा। कैपेसिटर जुड़ा है तो कैपेसिटर के लिए जो करंट का इक्वेशन बनता है I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का बनता है। कितना बनता है? कंपेयर करने पर I नॉट की वैल्यू निकालो। I नॉट क्या होता है इन केस ऑफ दिस सर्किट? I नॉट इक्वल V नॉट अपॉन XC। XC क्या होता है? XC के जगह में लिखते हो 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C वैल्यू रखो तो I नॉट क्या मिलेगा? V नॉट की वैल्यू देखो, कंपेयर करो इसको और इससे। तो V नॉट के जगह में क्या है? 10। तो V नॉट के जगह में लिख दो 10। ओमेगा क्या चीज है? जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो ओमेगा, वो क्या है? देखो कंपेयर करो तो ओमेगा के जगह में क्या है? 10 है। तो ओमेगा की वैल्यू आया 10। अच्छा, C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? C है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड को जब फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, है ना। 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड ना। तो 2 माइक्रोफैराड इक्वल होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। ये सही बना रहे हैं? सही बना रहे हैं, हाँ। ओमेगा की वैल्यू 10, हाँ। तो 10 से 10 मर जाएगा, 10 से 10 मर जाएगा। V इक्वल हो जाएगा V नॉट अपॉन V इक्वल हो जाएगा, अच्छा, एक मिस्टेक है, 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है 10 इंटू C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो I नॉट क्या मिलेगा आपको? I नॉट मिलेगा, इतने को पूरा ऊपर ले जाओ तो 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये हो जाएगा 10 टू 100, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। तो I नॉट की वैल्यू मिली वो। तो I इक्वल हो जाएगा बच्चों, I इक्वल I नॉट के जगह में क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन। ओमेगा के जगह में क्या लिखोगे? ओमेगा क्या है? 10 है, तो 10t प्लस पाई बाई। तो ये हुआ फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम। अच्छा, फुल साइकिल के लिए क्या होगा? I एवरेज फॉर फुल साइकिल, I एवरेज फॉर फुल साइकिल, फुल लिख देता हूँ ना, फुल साइकिल। तो I एवरेज क्या निकलता है? वो तो 0 निकलता है। हाफ साइकिल के लिए निकालो। हाफ साइकिल के लिए I एवरेज क्या होता है? I एवरेज होता है 2I नॉट अपॉन पाई। तो 2 की वैल्यू क्या है? 2 के जगह में 2। I नॉट की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पाई, 2 टू द 4। तो ये उसका वैल्यू है। पॉज करके नोट कीजिए। करंट वोल्टेज का इक्वेशन दिया था, करंट आपको निकालना था। पॉज करके नोट कीजिए। कैसे किए हैं पता है ना? हमने कंपेयर किससे? इससे किया। करंट की इक्वेशन ये होता है इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
फिर आई नॉट कैसे निकलता है, आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन एक्सी से, एक्सी के जगह में लिखो 1/2 कंपेयर करने पर वी नॉट की वैल्यू मिलेगी 10, ओमेगा की वैल्यू देखो, ओमेगा के जगह में 10 लिखा है तो 10, सी की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफैरड है, उसको फैरड में कन्वर्ट करो तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये पूरा टर्म्स ऊपर जाएगा तो ये 10 10 10 हो जाएगा, 2 अपने जगह 10 10 10⁻², ये प्लस होकर -4 देगा तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ रख देना। ओमेगा की वैल्यू आल्सो दिया है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 10 है तो 10 रख दिया। फिर वो तो फुल साइकिल आई एवरेज तो हलवा है। चलो पॉज करके नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस धारिता कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। एक एसी सोर्स लिए, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन है 5 sin 50t + 40। तो क्वेश्चन बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम। हैरान मत होना, हैरान मत होना, करंट का दिया है इक्वेशन, अब आपको फाइंड करना है वोल्टेज का इक्वेशन। वो लिखते हो ना कच्चुम कच्चा, V = V0 sin ωt, ये जो लिखते हो यहाँ पास एसी सोर्स के लिए वोल्टेज का इक्वेशन, अब ये निकालना है आपको। करंट दे दिया मैंने, कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा? अरे वोल्टेज दिया है तो करंट निकाल सकते हो, तो करंट दिया होगा तो वोल्टेज निकाल लेना, है ना। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से। I इक्वल क्या, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, I = I0 sin, ये क्या कहलाता है फेस, 50t के जगह में ωt लिख सकते हैं, और ये 40 जो है वो फाई, कुछ फेस डिफरेंस वगैरह है, फाई कर दिया हमने ना। तो कंपेयर करने पर सबसे पहले V0 निकालो, V0 निकालो, या इसको क्या लिखेंगे जरा देखो, क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, V = V0 sin। अब बताना, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है, करंट लीड करता है, करंट 90 डिग्री आगे चलता है। इसको मैं इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकता हूं क्या, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है। इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव की बात चल रही है आज के टॉपिक पर। भाई कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे रहता है 90 डिग्री वोल्टेज से, इसी को अदर सेंटेंस में ऐसे भी बोल सकते हो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये उसका फेस है, करंट के लिए क्या है फेस। तो जो वोल्टेज का इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, जो वोल्टेज के लिए आप इक्वेशन लिखोगे, ये करंट का फेस हुआ, करंट का क्या हुआ फेस हुआ, तो जो वोल्टेज रहेगा वो इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा। अरे भाई समझो, एक मिनट फिर ध्यान से केयरफुली सुनो। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है, करंट चलता है, तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। तो करंट का फेस ये हुआ, इससे 90 डिग्री पीछे कौन चलेगा, वोल्टेज चलेगा। तो जो इक्वेशन बनेगा फेस, ये पूरा फेस उठाओ यहाँ पर 50t + 40, ये करंट का फेस हुआ। अब इससे 90 डिग्री पीछे चलेगा, कौन चलेगा, वोल्टेज। तो पीछे चलेगा, पीछे मतलब 90 कर दो, तो ये बना। अब V0 की वैल्यू फाइंड करो। अब भाई क्या होता है, I0 = V0 XC, ये हम जानते हैं। यहां से वी कैन राइट V0 = I0 × XC, या V0 = हम लिख सकते हैं I0 × XC के जगह में लिख सकते हो 1/ωc, या और लिख सकते हो V0 = I0 की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से देखो कंपेयर करो तो I0 की वैल्यू 5 मिली, तो 5
ओमेगा, ओमेगा कितना है ये देखो 50 है ना, कंपेयर करो, ओमेगा के जगह में क्या लिखा है 50, तो 50। कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इतना हुआ, 5 इंटू 10 टू द पावर -6। 5 से कच्चा कच्चा कर दो तो ये 5 दे विल कैंसल ईच अदर। इसको 10 टू द पावर -6 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 50। 10 टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 50, तो 51 जा 52 जा 2 टाइम में, तो V नॉट की वैल्यू मिली 2 इंटू 10 टू द पावर +4 वोल्ट। ये ऊपर जाएगा तो -6 है, वो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अब रख दो V नॉट के जगह में, V नॉट के जगह में रख दो तो ये हो जाएगा, कहाँ लिखे, ओवरऑल मिलेगा V इक्वल, V नॉट के जगह में क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन 50t +14 में -90 तो -50। तो ये मिल गया आपका वोल्टेज के लिए इक्वेशन। जब I गिवन हो, I गिवन है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज गिवन है तो I निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब अगले अपकमिंग वीडियो में मिलेंगे तो अलग अलग हमने पढ़ लिया है, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब जब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मिलेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब L, C और R देख लिए, है ना, अलग अलग। अब कभी LR देखेंगे, LR, कभी LC देखेंगे, कभी CR देखेंगे। ये मतलब अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, है ना, इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।